पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 3 FC एहलकार शहीद हो गए, 11 अफराद जख्मी हुए। एक खारजी ने FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर अंदर घुसने की कोशिश में मारे गए। CCPO के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स में नफरी अलर्ट थी। अंदर दाखिल होने वाले दोनों हमलावरों को फौरी हलाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत, हमले के जिम्मेदारों की शनाख्त करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। इब्तदाई तहकीकात में शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। 3 खुदकुश हमला आवर पैदल आए। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। दहशतगर्दों की उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान थी। दहशतगर्द मनसूबाबंदी के तहत आए। उनका टारगेट परेड थी। पुलिस के मुताबिक धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आला, कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शुरका ने शोहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला सुहेर आफरीदी की दहशतगर्दी के हमले की शदीद मजम्मत, कहा जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाक सऊदी इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। जनरल अरवैली ने पाकिस्तान के साथ तज़व्वुराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की ख्वाहिश का अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने का इरादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। जनरल फयाज बिन हामिद की GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से मुलाकात। एक हुकूमत थी जिसने अवाम का सोचा, जिसने अवाम के लिए दिन रात जो है वो एक की, और ये दूसरे सूबे भी जो हैं वो ये सब देख रहे हैं। अब हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है। मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है। हमें बातें ना सुनाएं कि हमने बॉयकॉट किया हुआ था। तुम्हें जीतने का पता होता तुम कभी बॉयकॉट ना करते। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गई। ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। जब आवाम साथ हो तो इलेक्शन का किसी सूरत बायकॉट नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज के खसूसी इजलास से खिताब, बोली कि ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोस हो गए। इलेक्शन का बायकॉट तब होता है जब आपको हारने का यकीन हो। रोना उनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं। PTI वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सिर्फ चोर का बयानिया दिया गया। पूरा खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के जमाने में चला गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब पार्टी उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का इंतखाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा, कायद नवाज शरीफ के विजन की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवामी एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने इंतशार को मुस्तरद करके अमन का इंतखाब किया। मुल्क की तामीर और तरक्की का काम जारी रखेंगे।
मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली। NA 18 हरीपुर में अपसेट, नून लीग के बाबर नवाज ने शहनाज उमर को हरा दिया। NA 129 में हाफिज नुमान, NA 96 में बिलाल बदर, NA 104 में राजा दानियाल कामयाब हुए। NA 143 में तुफैल जट, NA 185 में महमूद लगारी जीत गए। PP 203 में हनीफ जट, PP 115 में ताहिर परवेज, PP 87 में अली नियाजी कामयाब, PP 116 में अहमद शहरियार, PP 73 में सुल्तान रांझा, PP 98 में आज़ाद तबस्सुम, PP 269 में अलमदार कुरैशी जीत गए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तें 132 हो गईं। 336 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान में इत्तेहादियों समेत 170 अराकीन की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। मुस्लिम लीग नून का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। MQM की 22, काफ लीग की 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 1 और 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत हासिल है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 74 है। तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। बिलाल चौधरी की इलेक्शन कमीशन में दरखास्त केस जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा, ज़ाती हैसियत में पेश न होने पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म देकर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी की थी। आबिद शेर अली पर भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस, कैमरे के सामने वोट कास्ट किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। सदर मुमलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद की क़यादत और सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के मुताल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत। कहा कि EDF के फंड सिर्फ बरामदात, तहकीक, हुनरमंदी और जदीद सहूलियात पर खर्च हो। EDF का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तहकीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त। सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तरबी नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। दरखास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद करेंगे। आईनी अदालत ने हाईकोर्ट जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की तरफ से विफाकी आईनी अदालत में कोई अदालत पेश नहीं हुआ। जजेस ट्रांसफर केस में ताहिर फराज, रियासत अली, शुएब शाहीन और कराची बार की इंट्रा कोर्ट अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट बार के बुकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत दे दी। बानी PTI समेत 2 दरखास्त गुजारों को इजाफी गुजारिशात जमा कराने की मोहलत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत का 4 सूबों में रजिस्ट्रीज कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक की सहूलत भी फराहम की जाएगी। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं रजिस्ट्रीज में आवाम को अपने सूबों में ही आईनी नौइयत के मुकदमात दायर करने की सहूलत होगी। आईनी अदालत ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही है, बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर फाल होकर अपना किरदार अदा करेगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से सूबाई रजिस्ट्रीज तक वीडियो लिंक की सहूलत भी होगी। केसेस की समाअत में मजीद शफाफियत, तेजी और सहूलत आएगी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रियाद में दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद ममालिक के वज़रा, फुक़हा और कानूनी माहिरीन शरीक हुए। अदालती मयार, डिजिटल तब्दीली और इंसाफ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आज़म नज़ीर की सऊदी अरब के वज़ीर इंसाफ वलीद मोहम्मद से मुलाकात हुई। अदालती तरबियत, कानूनी इस्लाहात और तकनीकी तरक्की में ताउन बढ़ाने के MOU पर दस्तखत। वज़ीर कानून से ईरानी वज़ीर इंसाफ अमीन हुसैन की भी मुलाकात। आज़म नज़ीर की तुर्की और आज़रबाईजान के वज़रा इंसाफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शमूलियत के जरिए क्रिप्टो और डिजिटल मईशत में अहम पेशरफ। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। बिलाल बिन साकिब की शमूलियत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की डिजिटल असासाजात कमेटी में पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बाइस। डिजिटल एसेट गवर्नेंस के आलमी मुबाहिसे में बिलाल बिन साकिब की शिरकत पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज उतार चढ़ाव रहा। इंडेक्स 118 पॉइंट्स की कमी से 1,61,984 पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में इस्तेहकाम। फी तोला सोने की कीमत 4,28,842 रुपए बरकरार रही। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की कमी, कीमत 280 रुपए 61 पैसे पर बंद हुई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की तामीर नौ पर अहम इजलास हुआ। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब मरम्मत और तनसीब की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, मेगा प्रोजेक्ट्स के बायस भी ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। नई गलियों में निकासी आब का मुकम्मल निज़ाम बनाया जाए। आवाम को साफ पानी, अच्छी सड़कें और अमन व अमान फराहम करना तरजीह है। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ट्रैफिक हादसात में कमी आई है। फंड्स का मसला नहीं, शहरियों के लिए मयारी और फौरी काम चाहिए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बैंक से रकम निकलवाने वाला शहरी लुट गया। डाकू 17 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी निजी कंपनी का मुलाजिम है। रकम निकलवा कर पैदल दफ्तर जा रहा था। मुबैना तौर पर ताक़ुब करते हुए 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर रकम से भरा बैग छीन लिया। दूसरी जानिब कोरंगी में डकैती में मुजाहमत पर शहरी के कत्ल का वाकया। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 लुटेरों ने शहरी का ताक़ुब किया, शहरी के सामने आकर रोका और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। लुटेरे मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जाती है। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। मुस्बत रवैये से मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मार्का हक में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। डिजिटल मीडिया के जरिए दुश्मन को दुश्मन की जबान में ही जवाब देना जरूरी है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुल्क की मुस्बत तशख्खुस उजागर करना होगा। डिजिटल मीडिया का फेक न्यूज़ की रोकथाम में अहम किरदार होना चाहिए। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मिंदर 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार धर्मिंदर कई रोज से अलील थे। गुज़श्ता दिनों भी उनके इंतकाल कर जाने की अफवाहें फैली, जिनकी अहले खाना ने तरदीद कर दी थी। धर्मिंदर की आखिरी फिल्म 21-25 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।